नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत। आज मैं इसीलिए इन दो कंपनी को मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि इन कंपनियों के शेयरों में तेज़ी आ रही है। 5-5, 7-7% की डेली तेज़ी आ रही है। आज 27 जुलाई, आज भी इसके अंदर दोनों कंपनियों में 6-6, 7-7% की तेज़ी है। जबकि पता है कि दोनों कंपनियां डिलिस्ट होने वाली। सरकार की कंपनियां, भारत सरकार की कंपनियां हैं, लेकिन सरकार खुद कह चुकी है कि इन कंपनी की हमको अब जरूरत नहीं है रखने की। हम इनको डिलिस्ट की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर भी इस कंपनी में लोग पैसा लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं पैसा? ये कहीं आप तो नहीं लगा रहे हैं? अगर आप लगा रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये शेयर मार्केट में यहाँ पर लालच बहुत देता है। मार्केट हमारे ऐसे बना हुआ है कि ये इंसान को लालची बना देता है और उस लालच में ही आप अपना पैसा गंवा देते हो। तो ये शेयर मार्केट में लालच अच्छा नहीं होता है। आपको इस समझदारी रखना ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने आज आपके लिए बनाया है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। नॉर्मली अगर कोई कंपनी की अगर डिलिस्टिंग की खबर आती है तो उसकी ट्रेडिंग रुक जाती है, ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग खुली हुई है अभी। और लोग पैसा डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अगर डाउन जाता है, गिरता है, मैं ये भी मान सकता था कि चलो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं रहे, पैसा और लगा रहे हैं। तो ये दोनों जो कंपनियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सरकारी क्षेत्र के कभी बहुत बड़ी कंपनियां रही है। 9 रत्न में से एक कंपनी रही है, लेकिन अब बदहाल स्थिति में है। बद इंतजामी इतनी भयंकर है कि सरकार को इनको चाहकर भी नहीं बचा सकती। अब घोटाले दर घोटाले होना, रिकॉर्ड तोड़ दिए घोटालों ने। तो इन कंपनी को मतलब पूरी बैंड बजा के रख दिया अफसरों ने। तो ये जो कंपनी है, पहली कंपनी है MMTC, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और दूसरी कंपनी है STC, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, STC। अब ये दोनों कंपनी का काम क्या है? काम भी आप देख लीजिए। जितने भी जो बाहर से हमारे यहाँ जो गोल्ड है, सिल्वर है, जो आती है, हम इंपोर्ट करते दुनिया से, वो काम ये कंपनी करती है MMTC। और हमारे यहाँ से जितना मेटल्स जो जाता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे कॉपर, जो भी हो, तो वो बाहर जाता है, उसका एक्सपोर्ट करती है। ये दोनों ही बड़े बड़े बिजनेस है जो सरकार को विदेशी मुद्रा लाने में कमा के देती है। ऐसी कंपनियां हैं। मतलब सोने चांदी का इंपोर्ट करना और लोहा वगैरह इनका एक्सपोर्ट करना, ये काम इस कंपनी का, MMTC का। और दूसरी जो कंपनी है STC, एक अनाज और दालें, तेलन वगैरह इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। दोनों का ही विदेशी व्यापार से जुड़ा हुआ है भारत से, और हर देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा चलता है। और ये भारत का भी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा चलता रहेगा इन कंपनियों के बंद होने के बाद भी। ऐसा नहीं कि कंपनियां बंद होने से धंधा बंद हो जाएगा, धंधा चलता रहेगा। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हर देश के लिए। तो यहाँ पर भी आगे भी होता रहेगा। लेकिन फिलहाल इन कंपनी के तो अगर शेयरों में देखा जाए तो दोनों शेयर डिलिस्ट होने वाले आने वाले दिनों में हो जाएंगे। और इसकी जो शुरुआत 2022 से हो चुकी, जनवरी 2022 से हो चुकी। पहली बार जब खबर आई थी कि इन दोनों कंपनियों को एक दूसरे में मिला दिया जाएगा और एक कंपनी बना देंगे, MMTC और STC को। लेकिन बाद में ये तय किया गया कि एक कंपनी बनाने से कोई मतलब नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इनको अब निजीकरण कर दिया जाए, इनको शेयर मार्केट से डिलीट कर दिया जाए। और मोदी सरकार यही कर रही है। आप देखिए कि पिछले सालों में आरोप भी लगे कि सरकारी संपत्ति को बेचने का आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी है। क्योंकि इन कंपनियों में क्या होता है कि घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, घाटे में जा रही है, सरकार के ऊपर बोझ बन गई है। एक दूसरे में विलय नहीं होगी। दोनों कंपनियों को शेयर मार्केट से डिलीट कर दिया जाएगा। इसकी जो भी परिसंपत्तियाँ जितनी भी इनके पास है इन कंपनियों की, उन संपत्तियों को बेचा जाएगा। जो भी कंपनी खरीदार आएगी सामने, उसको दे दिया जाएगा। और जो भी पैसा आएगा उस पैसे से जितने भी जो कर्जदार वगैरह है उनको उनका चुकतारा होगा, पूरा उनको पेमेंट मिलेगा। फिर बाद में पैसा बचा तो शेयर धारकों को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वैसे हमारे शेयर मार्केट में भी ज़रूर होता है कि रिटेलरों को, शेयर होल्डरों को पैसा कभी कभार ही मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो खबर देखने का आ रही है, ये देखने आ रही है कि इन शेयरों में जो तेज़ी आ रही है और तेज़ी के शिकार आप लोग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास इस तरह खबर नहीं पहुंची हो, लेकिन आज मेरे इस जो वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप समझ जाइए कि अगर आप इसमें खरीदारी पोजीशन बना रहे हैं कि शेयर चढ़ रहा है, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि दिवाली बाद या अगले साल बाद, अगले साल चुनाव है, वैसे विपक्ष के निशाना पर है सरकार खुद कि निजीकरण के उसमें लेकर। हो सकता है कि कुछ दिन तो इसमें अगर ट्रेडिंग चलती रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो होगा वो ये होगा कि कंपनियां डिलिस्ट हो जाएगी। जब सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से ये खबर आ चुकी है, वो मंत्री पीयूष गोयल जी खुद ही कह चुके हैं कि अब इन कंपनी को डिलिस्ट करेंगे, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। कोई उम्मीद नहीं रहती है कि ये कुछ अच्छा होगा। अच्छे होने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, और जो भी होगा वो बुरा ही होगा। हाँ, जो धंधा है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो चलता रहेगा। वो कैसे चलेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ये स्थिति कि सरकार इन कंपनियों से पिन छुड़ाएगी। बहुत बड़े बड़े घोटाले, पिछले दिनों एक घोटाला निकल के आया था, आपने शायद सुना नहीं हो कि एक एमएमटीसी को 504 करोड़ का चूना लगा था, एक ज्वेलर ने लगाया था। तो इस सरकारी क्षेत्र कंपनी, यहाँ पर तो कई घोटाले तो दबे होते हैं, सामने आते ही नहीं हैं। और कोई भी शायद ही आपको देश में एक आध कंपनी कोई सरकारी मिल जाए जहाँ पर घोटाले नहीं होते हो। कंपनी में तो अफसरों ने भी वीआरएस ले लिया है, सब ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। तब लेकिन हाँ, आपका पैसा आप अगर इसमें डाल रहे हैं जो डूबने वाली कंपनी है, तो आपका पैसा कौन लौटाएगा? आपका पैसा भी जाएगा। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर अगर आप छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। कोई अच्छी खबर की उम्मीद है, 99% चांसेस तो बिल्कुल है ही नहीं कि अच्छी खबर आएगी इन दोनों कंपनियों में, एमएमटीसी और एसटीसी में। 1% को उम्मीद है कि शायद कोई जो बड़ा खरीदार सामने आ जाए और वो आप लोगों को कुछ भला कर दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो आपका भला क्यों करेगा। जो भी खरीदार आता है वो पहले अपना भला देखता है, आपका भला नहीं देखेगा। जब सरकार खुद ही आपको भलाई की सोचने रही है, तो प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो तो उसको क्या पड़ी वो सोचे आपका भला। अगर सरकार खुद चाहती तो सरकार खुद अगर ये घोषणा कर देती कि हम शेयरधार को कितना पैसा देंगे, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। कुछ भी घोषणा नहीं कि शेयरधार को काम क्या मिलेगा। तो अंधेरे कुएं में है ना, अंधेरे में अभी आप इस तरह से अगर गलती करोगे तो शेयर मार्केट है, यहाँ पर आपके साथ रोने वाला कोई खड़ा नहीं होगा, बल्कि आप हंसेंगे अल्लाह किस बाद में ये कहेंगे जब पता था कि कंपनी डूब रही पैसा क्यों डाला। हंसने वाले हज़ार मिल जाएंगे, आपके साथ कंधे पर हाथ रख कर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा कि ये नहीं कहेगा कि तूने गलत करा, ये करा। तो अपने पैसे को बचाओ, अच्छी जगह लगाओ पैसा। आपके अगर प्रॉफिट की स्थिति में हो तो निकलने में भलाई है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कोई फोर्स न बेचने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, ना खरीदने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि दोनों कंपनियाँ एमएमटीसी और एसटीसी, ये दोनों ही कंपनियाँ आने वाले दिनों में नज़र नहीं आएगी, डिलिस्ट हो जाएगी। बाद की प्रोसेस जो चलेगी कि जो उसके बाद 1.5 साल लग जाते हैं। नॉर्मली लगता है जब भी कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट से डिलिस्ट होती है या बिकती है या कोई खरीदार आता है या दिवालिया प्रोसेस में होती है, तो उसमें 1.5 साल 2 साल का टाइम लगता है। ये कई सारे इश्यूज सामने आते हैं, उनको निपटारा होना पड़ता है, ताकि जिनको भी उसके ऊपर आपत्ति हो, विवाद हो, लेनदारी बाकी हो, किसी की देनदारी बाकी हो, किसी का कोई नए मामले हो, सारे मामलों को एक एक करके मामले निपटा जाए, उनको निपटाया जाता है एक्सचेंज से। सारे मामले क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेस पूरी की जाती है। बहुत काफ़ी लंबा टाइम लगता है, 1.5 साल लग जाए। उसमें हो सकता है कि शेयर भी आपको चलता रहे, लेकिन अगर हो सकता है किसी भी दिन, ये भी हो सकता है, आपको बता दूं मैं, किसी भी दिन हो सकता है कि इसकी जो ट्रेडिंग बंद कर दे, ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाए इसका। मतलब ना तो आप खरीद पाओगे ना बेच पाओगे। हुआ था ना दीवान हाउस में, क्या हुआ था वहाँ पर भी ये हुआ था कि शेयर डिलिस्ट होने की खबरें कई दिनों से चल रही थी, फिर भी उसके अंदर तेज़ी आ गई, लोग तेज़ी में फिर कूद पड़े, और एक दिन अचानक से उसकी ट्रेडिंग विंडो बंद हो गया। आज तक बंद पड़ा हुआ, उसके अंदर वो शेयर ही डिलिस्ट हो गया, वो सबका पैसा डूब गया, ख़त्म हो गया पैसा। मेरा भी पैसा डूबा उसके अंदर, क्या करूँ, मैं भी नहीं निकल पाया था उस समय। लेकिन यहाँ पर अगर आपको निकलने का मौका अगर दे रही है सरकार, दे रही है तो आप निकल सकते, अच्छी बात रहेगी वो। तो आज मेरे इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जरूर ध्यान रखना है, इनकी खबर पर ध्यान रखना है। एमएमटीसी और एसटीसी, इन खबर, ये सरकारी क्षेत्र कंपनी, इनकी खबरों पर ध्यान रखना।
और जो भी डिसीजन लेना हो आपको जल्दी लेना है, क्योंकि किसी भी दिन अगर इसका ट्रेडिंग विंडो बंद हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, हाथ मिलते रह जाओगे। तो आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। जिस दिन भी इस कंपनी का फैसला होगा तब आपको इसका बारे में जानकारी मिलेगी, और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कब इसमें आगे क्या एक्शन आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।